ले चलो इन्हें, ले चलो। चलो इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप समझिए बात को। बस इनफ, अब कोई बहस नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई में कोई कमी रह गई है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए। जाइए अदालत में। इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए हमारी। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे उलझना मत। आज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही थी। अब मत कहना जी कि तुमने सबक नहीं सीखा। हमें सबक देने के लिए तुमने, काश तुम्हारे अंदर हिम्मत की जगह थोड़ी सी इंसानियत होती। इंसानियत है ना जी, तुमने देखा नहीं, मैंने पुलिस के सामने मम्मी पापा का नाम तक नहीं लिया जी। और अगर नौकरानी ने और पड़ोसियों ने मेरे ऊपर अत्याचार से पुलिस को फोन कर दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है जी? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो जी। तुम इस वक्त मेरे ऊपर नाराज हो रहे हो। जाओ जी, जाकर मम्मी पापा को छुड़ाओ। तुम मुझे जानते हो, मैंने पहले भी कभी तुम लोगों की शिकायत नहीं की है, ना ही मैं आज करूंगी। मेरे ऊपर नाराज बाद में होना, जाकर मम्मी पापा को बचाओ। जाओ जीत, जाओ। जीत, समझदार पति वही है जो अपनी पत्नी की इज्जत करना जानता हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस भली औरत ने पुलिस के सामने कुछ भी नहीं कहा। भाई, रब से डर और अपनी बीवी की इज्जत करना सीख। शब ठीक कह रहा था माही, तू अंगद को लेकर भी परेशान हो रही है। क्यों शक कर रही उस पर? उसने ऐसा क्या गलत कह दिया तुझसे? कुछ तो बोल। अगर यूं अपने आप में घुटती रहेगी तो कैसे चलेगा? हाँ, मैं क्या, अगर मैंने मम्मी जी से इस बारे में कुछ भी कहा तो मम्मी जी बहुत फिक्र करने लगेगी। और अगर उन्होंने शब से ये बात कह दी तो शब मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। शब को लगेगा कि मैंने अंगद के खिलाफ सबके दिल में जहर भर दिया। नहीं माही, क्या सोच रही है? कोई बात नहीं है, तो क्या बताऊं मैं आपसे। ठीक है, अगर तुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है तो मत बोल। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी, अंगद हमारे जैसा लड़का नहीं है। हो सकता है उसकी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई हो जो उसके रंग ढंग तुझे पसंद नहीं है। बेटा, ये तेरा मायका नहीं है, तेरा ससुराल है। तुझे यहाँ अपने तरीके से नहीं, अपने ससुराल वालों के तरीके से चलना पड़ेगा। और फिर कामिया के लिए लड़का ढूंढने के लिए तुझसे किसी ने कहा है क्या? ये कामिया की पसंद का लड़का है। तुम्हें कामिया की पसंद की इज्जत करनी पड़ेगी और कबूल करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी पसंद कामिया की पसंद नहीं है। और तुम्हारे चेहरे पर यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि तुम अंगद को पसंद नहीं करती हो। और मैं तो कहूंगी, हर काम इतना बढ़ चढ़ कर कर। कामिया को यूं लगे कि उसकी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। ऐसा करेगी ना मेरी बच्ची? हाँ,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है वकील साहब, मम्मा पापा की जमानत आज क्यों नहीं हो सकती? क्या ये आपके कहने का मतलब क्या है? जब परसों कोर्ट खुलेगा तब मम्मा पापा की जमानत होगी? अरे आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? लगता है हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। वैसे एक रास्ता है अभी। जीत, अगर तुम चाहो तो अभी तुम्हारे पास एक रास्ता है। अगर मैं चाहूं तो यूं तुम्हारे मम्मी पापा को पुलिस कस्टडी से निकलवा सकती हूँ। बस मुझे एक स्टेटमेंट देने की जरूरत है, और अगर मैंने उस स्टेटमेंट में ये बयान दे दिया कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था और मुझे तुमसे और तुम्हारे पूरे खानदान से कोई शिकायत नहीं, तो वो तुम्हारे मम्मी पापा को फौरन छोड़ देंगे। तो अब बोलो, मानोगे मेरी बात? रहोगे मेरे साथ एक अच्छे पति की तरह एक ही कमरे में, प्यार से? तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। रिलैक्स जीत, अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल है ना, तो इस वक्त तुम मेरे साथ एकदम सोच समझ कर बात करोगे। ओके जीत डार्लिंग, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुद चलकर आई तुम्हारे पास, तुम्हें इस मुसीबत से बचाने के लिए। क्या तुम नहीं चाहते जीत कि तुम्हारे मम्मी पापा जल्द से जल्द पुलिस कस्टडी से छूट जाए? क्या हुआ जी, तुम मुझे इतनी नफरत से क्यों देख रहे हो? अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती, अगर पहले ही मुझे एक पत्नी का हक दिया होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आखिर में मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था जी? सिर्फ इतना ही ना कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, और तुमने भी तो शादी के लिए हाँ कहा था ना जी। किसी ने तुम्हारी गर्दन पर बंदूक रखकर तो तुमसे हाँ नहीं करवाई थी। फिर शादी के बाद क्या हुआ जी? तुमने मुझे एक पत्नी का हक क्यों नहीं दिया? क्यों हर बात पे तुम मुझसे दूर भागते रहे? क्यों खेलते रहे मेरे जज्बातों के साथ जीत? मैं पागलों की तरह तुम्हारे प्यार के लिए तड़पती रह गई जीत, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला। क्यों जीत, क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि तब भी तुम्हारे दिल में वो सोनी थी जीत। हमारे हनीमून के दौरान भी तुम सिर्फ उसी के सपने देख रहे थे, और मैं कभी ना खत्म होने वाला इंतजार करती रह गई जीत, और तुम सोनी के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहे। छी, कितने गिरे हुए हो तुम दोनों। उसे अपने पति को और तुम्हें अपनी पत्नी और भाई को धोखा देते वक्त क्या इतनी सी भी शर्म नहीं आई जीत? तुम्हें कभी भी मेरी परवाह नहीं थी जीत। मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा उस प्यार को ठुकराया है जी, वो भी उस सोनी जैसी औरत के लिए।
ऐसा क्या है उस औरत में जीत जो तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर वो तुम्हें ऐसा क्या देती है जीत जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती? लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के लिए बुरी मैं ही हूं। और वो औरत जो मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है, वो सबके सामने देवी बनी पड़ी है। क्यों जीत, क्यों? बस करो। अब तुम एक भी लफ्ज सोनी के खिलाफ नहीं बोलोगे। बहुत अफसोस होता है तुम्हें देखकर चेरी। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी एक वहम ने, एक बेबुनियाद वहम ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। अपनी करतूतों को देखो। अरे मुझे तो तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। सिर्फ एक वहम ने। वहम? तुम्हें ये सब वहम नजर आता है? नहीं जीत, ये वहम नहीं है। और अब मैं अपनी तौहीन बिल्कुल नहीं सहन करूंगी जीत। जो हक मेरा है उसे मैं लेकर ही रहूंगी जीत। और आज तो तुम्हारे मम्मी पापा के साथ होगा ना जीत, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। रुको चेरी, आखिर में तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें चाहती हूँ। हैरानी हो रही है ना? मुझे भी कभी कभी हैरानी होती है कि मैं तुम जैसे बेवफा पति को कैसे चाह सकती हूँ। मतलब की बात करो चेरी। इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो जाए। रिलैक्स, रिलैक्स जीत, रिलैक्स। तुम्हें पता है, आज जब तुमने मुझे आवाज दी तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि सोनी के अलावा तुम अपने मम्मी पापा की भी परवाह करते हो। और मैं कौन सा तुमसे चांद तारे मांग रही हूँ जी? एक मामूली सी चीज ही तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ जीत कि तुम और मैं, हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहें, जैसे दुनिया के सारे पति पत्नी रहते हैं, प्यार से। देखो, तुम देखो जीत, अपने हालात देखो, सोचो समझो और फिर फैसला लो। क्योंकि अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले जिन पर दूसरों की जिंदगी निर्भर हो, इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया करते जीत। तुम्हारे पास अब भी थोड़ा वक्त है। जब तक मेरे लिए पुलिस स्टेशन से बुलावा नहीं आता, सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो। लेकिन याद रखना जीत, अगर तुमने हाँ कहा तो तुम्हारे मम्मी पापा जेल जाने से बच जाएंगे। और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम्हारे मम्मी पापा का बुढ़ापा जेल में कटेगा, जेल में कटेगा, जेल में कटेगा। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी जी। याद रखना जी, आज पुलिस स्टेशन में मैं क्या बयान देती हूँ वो सिर्फ तुम्हारी हाँ या ना पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं। याद रखना। पुलिस स्टेशन में
आज मैं क्या बयान देती वो सिर्फ तुम्हारी हाँ या ना पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं। हाँ, ये बड़ी अच्छी। देख पुत्र, इसके साथ ये मैचिंग करेगी है? पता नहीं ताई जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा लूं कौन सा ना लूं। अरे लेकिन हाँ, सुन, दिमाग को तरोताजा करने के लिए जलेबियां खाओ। लो पुत्र, खा। तूने तो पुत्र दिमाग घुमा के रख दिया है, कभी ये कभी वो। एक मिनट, मोनी बहन जी जरा इधर आइए। आप ही कुछ बताइए, इसमें से कौन सा पसंद आना चाहिए, कौन सा अच्छा लगेगा इसके ऊपर? आजकल के फैशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। माही, माही, इधर आओ। हमारे घर में सब माही से ही पूछा करते थे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है गहनों के मामले में। हाँ, माई से क्यों नहीं पूछती? माही जरा बता ना। अरे माही देख क्या रही है, मदद करना काम्या की। बताओ उसे कौन सा अच्छा लगेगा। चल पुत्र बता, ये ठीक रहेगा? रहने दो, मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी। चलो कहीं और जाके बैठते हैं। या तो कोई भी मुंह उठा के चला आता है नजर लगाने के लिए। काम है पुत्र। चलो। अरे लेकिन शादी के दिन पास आ रहे ना, ऐसे में लड़कियां बौखला जाती हैं, कुछ भी बोलती हैं। चलो ना ताई जी, बहुत काम करना है। अरे लेकिन मैं तो ताई जी चलो ना। चलो चलो चलो, मानेगी नहीं। चलो चलो।